नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत कुमार। आप देख रहे हैं द लोकसभा। पिछले 2 दिन से ईडी की कार्रवाई किसी से छुपी नहीं होगी। राहुल गांधी को रोज़ ईडी बुलाती और पूछताछ करती है। करीब पिछले दिन 50 से ज़्यादा सवाल पूछी थी और आज के दिन 4 घंटे की पूछताछ के बाद वो लंच ब्रेक के लिए निकली और फिर से ईडी उनको बुलाई है पूछताछ के लिए। आज हम खड़े हैं एलएनजेपी स्टेडियम के मतलब हॉस्पिटल के पास। कांग्रेस नेता हैं आसिफ सर, उनसे बात करेंगे और बताएंगे आपको कि क्या कांग्रेस पर जो कार्रवाई की जा रही है, ईडी की छापेमारी, पेशी, जो 2000 करोड़ रुपये की घपलेबाजी बताई जा रही है, हवाला का केस बताया जा रहा है और केस ये भी बताया जा रहा है कि काफ़ी पुराना केस है जो कि आज़ादी से पहले का केस है, मतलब चल रहा है उस तरह से मामला। और कह रही है कि ये राहुल गांधी पैसा हड़प रहे हैं, अपनी संपत्ति से ज़्यादा का पैसा रखा है उन्होंने और लोगों से कह रहे हैं छिपाने की कोशिश कर रहे हैं और गुमराह करने का काम करती है कांग्रेस। ये बीजेपी का आरोप है। आखिर हम जानने की कोशिश करेंगे कांग्रेस नेता से, प्रवक्ता से, कि क्या सच में जो आरोप उन पर लग रहे हैं या मढ़े जा रहे हैं या ज़बरदस्ती थोपे जा रहे हैं। आखिर क्या कारण है जिस तरह से बीजेपी कार्रवाई कर रही है ईडी के सामने रख करके, सत्येंद्र जैन हो या विपक्ष में कांग्रेस हो या बाकी अन्य पार्टियां हों, ये इस तरह की कार्रवाई शोभा देती है या क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बाकी सबकी बात करेंगे उनके साथ। सर, सबसे पहले स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे सर। जी सर, सबसे बड़ा सवाल, मेरा पहला सवाल यही होगा कि जिस तरह से कांग्रेस पे जो बीजेपी कार्रवाई करे ईडी के, क्या ये लीगल है? आपको लगता है कि बदले की भावना है? सर, जब से भाजपा सत्ता में आई है वो बदले की भावना से राजनीति करती है। दूसरा, हमने देखा 14 के बाद जो भी लीडर भाजपा के अगेंस्ट रहे उनके यहाँ ईडी गई। बहुत सारे ऐसे नाम हैं और ईडी ने जो कार्रवाई की उनके खिलाफ, जब उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली तो ईडी उधर का रास्ता भूल गई। बिल्कुल ऐसे जैसे किसी को बुखार चढ़ा हो, पैरासीटामोल के बाद ठंडा पड़ गया हो। ईडी की कार्रवाई है। ईडी भाजपा के लिए काम करती है, भाजपा का सियासत का दूसरा रूप है। हमने अक्सर देखा है जब जब चुनाव जिस स्टेट में आता है वहाँ ईडी उस स्टेट में सक्रिय हो जाती है। जो दबी भी फाइलें 10 साल, 5 साल, 2 साल पुरानी होती हैं वो ईडी खोल लेती है। हम कहते हैं ईडी को कार्रवाई सबके साथ एक साथ करनी चाहिए। चुनाव के वक्त का इंतजार नहीं करना चाहिए। जब ज़रूरत हो ईडी को तब बुलाए। सर, अभी आपने कहा कि चुनाव के वक्त, सर अभी तो कोई चुनाव आसपास दिख नहीं रहे, फिर क्यों ईडी इस तरह से कार्रवाई करे? और आपको ऐसा क्यों लग रहा है सर कि बदले की भावना है इसमें? क्या जो 50 लाख बोला जा रहा था कि ये, और सीधा 2000 करोड़ रुपये हो गया सर। ये 1-2 करोड़ की बात नहीं है, सीधा 2000 करोड़ रुपये बढ़ जाना अचानक से, ये कोई बड़ी बात नहीं है सर। हमने जब घोटाले को भाजपा ने उठाया 12-13 के अंदर, 2G को या कोयले घोटाले को, जितने भी घोटाले थे 1-1 लाख करोड़ से ऊपर गए। विनोद राय जी ने बड़े लंबे बयान दिए। जब कोर्ट का फैसला आया तो घपला जीरो का भी नहीं हुआ। विनोद राय जी दुबई के अंदर थे। जब फैसला आने के बाद उन्होंने अपनी फ़्लाइट कैंसिल करा ली, कहीं आके मीडिया से सवाल ना करे। तो ये तो हमने देखा है किस तरीके से भाजपा के लोग और भाजपा के एजेंट के रूप में सरकारी लोग कार्रवाई करते हैं और क्या बयान देते हैं। सर, आपने कहा कि चुनाव आते हैं तो बीजेपी अपनी कार्रवाई जारी करती है, ईडी हो या सीबीआई हो, कुछ बाकी सरकारी अमला तंत्र जो भी हो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सर, अभी तो सामने कोई चुनाव नहीं दिख रहा, फिर क्यों इस तरह की कार्रवाई की जा रही है? राहुल के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, उनका मुकाबला सीधा नरेंद्र मोदी के साथ है। उन्होंने पहले से ही डैमेज कंट्रोल करने के लिए लगा दिया ईडी को। 24 भी दूर नहीं है, 20 महीने बचे हैं सिर्फ अब। और भाजपा चुनाव जीतने की मशीन है, ना कि देश चलाने की मशीन है। वो देश को देश नहीं समझते। उनका एक ही मकसद है किसी तरीके भी सत्ता हासिल की जाए। ये हमने बहुत सारे स्टेटों में देखा है किस तरीके से चुनाव हारने के बाद में जोड़ तोड़ करके विधायकों को जेल का डर दिखा के ईडी घर भेजकर सरकारें गिराई हैं। वो लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करते। उन्हें भरोसा है तो सिर्फ अपनी गलत नीतियों के ऊपर। जो उनकी नीतियाँ हैं वो देश के सामने हैं। राहुल गांधी की दहशत उनके दिमाग में इतनी ज़्यादा है कि उनको रात को सोते उठते वक्त 24 के लिए राहुल गांधी नज़र आ रहे हैं, बाकी दूसरा नेता है ही नहीं हिंदुस्तान में, तो उन्हें नज़र कैसे आएगा? इसीलिए ईडी को उन्होंने भेजा, जिसके अंदर नेशनल हार्ट के अंदर ना कोई घपला हुआ, ना लेना ना देना। कौन सा घोटाला दिखा रहे हैं? कुछ नहीं है। हम तो ये कहते हैं सरकार को अगर लगता है और ईडी को लगता है तो राहुल गांधी को जेल भेजें और जज अपना फैसला ले जितनी जल्दी हो सके। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ऐसा ना हो जो गांधी परिवार के जीजा थे। सर, अब किन बात करना चाह रहे? मैं सीधा कह रहा हूँ, जो गांधी परिवार के जीजा थे, 8 साल तक उन्होंने को ईडी ने बुलाया और भाजपा ने अपना जीजा मान लिया। अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाई। वो जीजा मान चुके, अपना जीजा मानने के बाद कार्रवाई छोड़ दी उन्होंने। वरना हमें बड़ी उम्मीद थी, हरियाणा में 8 साल हो गए सरकार को,
सेंटर में 8 साल हो गए। ईडी जितनी बार बुलाया इतनी बार वडेरा जी गए, प्रियंका जी गई साथ में उनके, लेकिन कार्रवाई क्या हुई? 0/0। वही मेरा कहना है, वो गांधी परिवार के जीजा थे, आज वो भाजपा के जीजा है। सर, आप जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि जो बदले की भावना है या जिस तरह से जो आरोप लगा रहे हैं बेबुनियाद है सर, तो सर ये जो ईडी 2 दिन से सवाल पूछ रही है, 50 से ज़्यादा सवाल पूछ चुकी है और राहुल गांधी भी जवाब देने के लिए तैयार हैं कि जवाब उनके पास है, तो सर क्या गलती नहीं है? फिर भी क्यों राहुल गांधी इतना सपोर्ट कर रहे हैं ईडी को कि हम जवाब देंगे? इनको साफ नकारना चाहिए कि कुछ है नहीं, किस तरह से होना चाहिए? नहीं, सरकारी संस्थाओं को कभी नकारना नहीं चाहिए। आपको कोई सरकारी संस्था बुलाती है तो जवाबदेही बनती है हर हिंदुस्तान के नागरिक की, उसकी बात का जवाब दे और अपनी बात को सही साबित करे। अगर सही है तो झूठ को झूठ सब सामने आ जाएगा। दिन दूर नहीं है वो जब राहुल गांधी हर तरीके से कांग्रेस परिवार, श्रीमती सोनिया गांधी जी आपके सामने सर उठा के खड़ेंगे, सर झुका के नीचे खड़े होंगे। ये देश गुंडों के हाथ में नहीं चलेगा। हमने देखा है हालात देश के ऊपर कि एक तड़ीपार आज देश के अंदर क्या कर रहा है, ये सबके सामने है ना। ये बदले की भावना ना होती तो पीछे साहब इतने दिन जेल में ना होते। जज कोर्ट को बोलना पड़ा इनके खिलाफ कुछ नहीं है, ये बोला ना, ईडी ने तो बंद किया उनको। ये मैं कहूँगा सिर्फ बदले की राजनीति है और कुछ नहीं है। और मैं तो कहता हूँ भाजपा को कांग्रेस परिवार से और कांग्रेस से बहुत तगड़ा सियासी बदला नहीं, अपना जिस तरीके बदला लेना चाहिए कल को जब सत्ता परिवर्तन हो 24 के अंदर, तो ये लोग भी याद रखें किस तरीके से बदले की भावना होती है। तो सर क्या आप चाह रहे हैं कि ये लोकतांत्रिक देश में एक बदले की भावना से राजनीति हो और देश की जनता की चिंता छोड़ दी जाए? मैं कब कह रहा हूँ हो, इसकी शुरुआत तो 14 से हो गई है ना। शुरुआत का जवाब तो देना पड़ेगा। जब तक हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे तो हम नालायक कहलाएंगे। ये गांधी का देश जरूर है। हाँ सर, गांधी के देश है, तभी तो मैं बात करूं कि बदले की भावना क्यों? फिर सर जिस तरह से बीजेपी जो अपना काम कर रही है, कार्रवाई कर रही है, गलत है या सही, उसको हटा दिया जाए। कांग्रेस यदि जीत कर आती है नहीं आती है तो सर क्यों बदले की भावना क्यों? देश की नीतियों के लिए काम करे, जनता की भलाई के लिए काम करे। अगर कांग्रेस ने देश की नीतियों के लिए भलाई के लिए काम ना किया होता, आज हिंदुस्तान 70 साल के अंदर कांग्रेस के शासनकाल के अंदर इतना ऊपर ना पहुंचा होता। जिस मुल्क के अंदर जब हम आज़ाद हुए थे गेहूँ भी हमें बाहर से मंगाना पड़ता था, उसी कांग्रेस की नीतियों का नतीजा है आज हम गेहूँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये वही नीतियाँ हैं जो हर तरीके से हम हिंदुस्तानी लोग दुनिया के अंदर अपना डंका बजाने में कामयाब हुए हैं। इन 8 साल के अंदर सिर्फ हमने अपने आदमी ले जाकर बाहर जाके ढोल पीटा है। और हकीकत तो ये हुई है, हिंदुस्तान को, हुकूमत को पहली बार किसी एम्बेसडर्स को जो किसी दूसरे मुल्कों ने बुलाया है, एक ऐसा मुल्क जो पाकिस्तान जो हमारे आसपास भी नहीं टिकता, वो भी हमारे एम्बेसडर को तलब कर रहा है। इससे शर्म बात हमारे देश के लिए नहीं होगी। जिसकी औकात हमारे सामने नहीं है वो हमारे एम्बेसडर के साथ क्या बहताव कर रहा है। सर जिस तरह से आपने नुपुर शर्मा की बात कर रहे हो सर, मैं तो किसी का नाम ही नहीं ले रहा। मैं बता रहा हूँ सर, आपने कहा कि ये आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह से हुआ उस तरह से प्रोफेट की बात हुई, क्या कुछ नहीं था, ये सब छोड़ देते हैं। जिस तरह से सीएम जो थे भूपेश बघेल हो गया, कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता, उनके साथ जो पुलिस कार्रवाई की, ज़बरदस्ती उठा कर ले जाना, पसली टूट गया सर, बसों में धक्का मुक्की करके, ये गलत नहीं लग रहा सर दिल्ली पुलिस का जो केंद्र के हाथ में आती है? देखो जी, इससे पहले हमने नज़ारा तमिलनाडु के अंदर देखा है। जब जयललिता जी मुख्यमंत्री बनी तो करुणानिधि जी को जो व्हील चेयर पर चल रहे थे धक्के मार के पुलिस लेके गई थी। वो बदले की भावना थी, वही आज बदले की भावना में नज़र आ रही है। कोई फ़र्क नहीं है दोनों भावना के अंदर। जब पुलिस सरकार के अधीन काम करने लगे, अपना नैतिकता भूल जाए, तो समझ लीजिए बदले की भावना से काम कर रही है पुलिस। सरकार की हाथ की कठपुतली बन चुकी है। अगर नैतिकता होती तो ये सब दिन नहीं देखना पड़ता। आरोप लगा रहे हैं कि जो सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, मतलब कानून व्यवस्था, जो भी प्रशासन, सब बीजेपी के अधीन में है सर। अगर ऐसा ना होता तो जस्टिस लोया सबके सामने हैं। उनके परिवार को अगर आप किसी चीज़ पे जाएं तो पीएल दाखिल कर सकते हैं। सरकार उनको परिवार को क्यों लेके आई? कौन सा ऐसा सरकार ने प्रेशर डाला उनके परिवार के ऊपर कि ऐसा नहीं? ये हिंदुस्तान के हर नागरिक को मालूम है किस तरीके से जस्टिस लोया ने डेली तारीख के ऊपर बुलाया गया और उनसे कहा गया उस वक्त के मुजरिम से कि आपको हर डेट पे पेश होना होगा। रातों रात क्या हादसा होता है, ये हमने हिंदुस्तान के अंदर शायद अब की बार देखा है। अब से पहले हमारी उम्र इतनी हो गई, हमने कभी नहीं देखा। हमने ये भी देखा है जब कोई जज किसी को ऑर्डर करता है भाजपा के लोगों के खिलाफ खास तौर पे, तो सरकार रातों रात उस जज का ट्रांसफ़र कर देती है और कहते हैं रूटीन ट्रांसफ़र है। ये रूटीन इत्तफाक नहीं होता। इत्तफाक रात को नहीं चलता, इत्तफाक दिन में चलता है। तो ये सरकार, मैं कहूँगा जुडिशरी को भी हर तरीके से अपने प्रेशर में काम ले रही है।
आपने कहा कि बीजेपी अपने हिसाब से कानून का इस्तेमाल करती है, पावर का इस्तेमाल करती है। क्या सर कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं होता था 2014 से पहले? वो भी तो इस तरह से कारनामे करती थी, किसी के ऊपर चला देना सीबीआई का। उस पहले भी बोला गया सर कि सीबीआई पिंजरे की तोता है, ये कांग्रेस के समय में बोला गया था सर। मैं तो ये कहूँगा, ये कांग्रेस का ही टाइम था जब किसी पे उंगली उठती थी मिनिस्टर पे, वो इस्तीफा दे दिया करता था और इंक्वायरी के लिए तैयार रहता था। इसकी मिसाल हमारे सामने एक नहीं, राजा हैं और कलमाड़ी जी हैं, कई लोग ऐसी मिसालें हैं कांग्रेस के वक्त की जिनको बाद में जज ने कोर्ट में जाके बरी हुए। आज आप किसी के ऊपर सीधा ब्लेम लगता है, वो मंत्री बना रहता है। ये आज का दौर है, ये गुंडागर्दी का दौर है। आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? मैं बहुत सारे लोग हैं, एक नहीं बहुत सारों का नाम लीजिए, कितना कम लोगों का नाम लेंगे आप? एक लंबी फहरिस्त है, कहाँ तक बुलाएंगे उसको आप? मैं थक जाऊंगा बोलते बोलते, आप सुनते सुनते कान में दर्द हो जाएगा। आरोप होने के बावजूद मंत्री बने रहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एक नहीं है। नैतिकता कहाँ चली गई उनकी? आज नैतिकता होती जब ही तो नजर आती ना। उनके अंदर नैतिक ना, उनके संगठन में नैतिकता है ना उनके अंदर नैतिकता है। अगर वो देश की आज़ादी के खिलाफ लोगों के खिलाफ मुखबरी कर रहे थे, पेंशन खा रहे थे, उनमें नैतिकता कहाँ से आएगी? नैतिकता तो उस दिन उनकी नस्लों में पहले ही खत्म हो गई थी, 47 से पहले। तो उन लोगों से नैतिकता की उम्मीद करना शायद सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। सर मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस को ईडी के कार्रवाई पे भरोसा है या सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लेगी, जहाँ भी जाए मामला, ईडी से सुप्रीम कोर्ट जाए या हाई कोर्ट में जाए, कांग्रेस को जो भी फैसला होगा मंजूर होगा सर, या उसके विरोध में कुछ? अगर राहुल गांधी जी को ईडी का फैसला मंजूर ना होता तो इन्वेस्टिगेशन के लिए कल भी और आज भी ना जाते। वो गए, उन्हें हमें कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, जजेस पे पूरा भरोसा है। जजेस या ईडी आँख बंद करके फैसला नहीं लेगी। जनता सड़कों पर उतरी है, जनता का प्रेशर सरकार पे, ईडी पे पड़े। ये लोग आतंकवाद के नाम पे शहीदों की शहादत पे वोट मांगते हैं, और कांग्रेस पार्टी ने, गांधी परिवार ने शहादत दी है अपनी, राजीव गांधी के रूप में भी, इंदिरा गांधी के रूप में भी। किसी भी देश से गलत तत्वों से समझौता नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने, समझौता हमेशा भाजपा ने किया है। बहुत सारी मिसालें भाजपा की जो हमेशा ऐसे लोगों से समझौता किया। 2 मिसालें बताएंगे? जी, मैं सबसे पहली मिसाल दूंगा, कश्मीर के अंदर जब सरकार बनती है पीडीपी के साथ मिलकर भाजपा की, महबूबा मुफ्ती कहती हैं अफजल गुरु शहीद थे, भाजपा मौन हो जाती है। सबसे पहली मिसाल तो ये है। कहाँ चली गई थी भाजपा की नैतिकता? सरकार बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूँ आप बता दीजिए मैं गलत हूँ। नहीं सर, आप दूसरा बताइए। दूसरी मिसाल, अडवाणी जी पाकिस्तान जाते हैं, जिन्ना की मज़ार पे लिख के आते सेकुलर है। ये एक आतंकवाद की सोच है। दूसरे मुल्क के अंदर जिसने देश का बंटवारा किया, जो जहर घोला, जो पाकिस्तान की सोच, आतंकवादी सोच हमारे मुल्क को लेके है, उसकी मज़ार पे जाके अडवाणी जी मत्था टेकते हैं और सेकुलर लिख के आते हैं। ये आतंकवादी सोच कहूँगा मैं। ये सिर्फ वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं और सत्ता के लिए कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सर राहुल गांधी जी ने तो कुछ सालों पहले ने शहीद अजमल जी को जी लगाया था सर लास्ट में। ये जैसे मोहम्मद आतंकी संगठन को सर जी लगा के रिस्पेक्ट दे के बात करना। उन्होंने जैसे मोहम्मद के लीडर अजमल जी कहा था, तो मुझे बता दीजिए, मान लूँगा कहा था। आप बोलिए ना, बताइए, मैंने भी इंटरव्यू पूरा सुना उनका। उन्होंने कहा जैसे मोहम्मद के लीडर अफजल जी, ये तो नहीं बोला उन्होंने, जी लगाया। नहीं, आप मेरी सुनिए ना, क्या कहा? जैसे मोहम्मद के लीडर नहीं कहा ना। नहीं। तो अफजल जी कोई भी हो सकता है। अफजल जी वही नहीं जिसका नहीं, बात को आप घुमा दें, अलग चीज़ है। आप मीडिया आज की तारीख में बात घुमाने मास्टर है। अगर वो ये कहते हैं जैसे मोहम्मद के लीडर अफजल जी, तो गलत था। अफजल जी हमारे यहाँ भी हैं, पार्टी के अंदर, कांग्रेस के अंदर राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, अम्बेसडर भी रहे हैं। अफजल जी वो भी हो सकते हैं। तो जी को तरीका ना बदलें जी का आप। तो मैं मान लूँ सर, जो कानून जो फैसला लेगी ईडी का, वो आप मंजूर होगा कांग्रेस को? कांग्रेस पार्टी को हर कानून के दायरे में काम करती है, हर कानून का फैसला मंजूर होगा। तो आपने देखा किस तरह से कांग्रेस नेता ने बताया कि राहुल गांधी अपने जिस तरह से ईडी कार्रवाई कर रहे हैं उसमें फुल सपोर्ट कर रहे हैं। जब उनको पूछताछ के लिए बुला रही है जा रहे हैं। उससे पहले सोनिया गांधी को बुलाया गया था 8 जून को, लेकिन वो जा नहीं पाई कोरोना के कारण। उनको अगले तारीख 23 जून को दिया गया है, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी 2 दिन की पेशी हो चुकी है। उसके अभी लंच के बाद उनको फिर से बुलाया गया पूछताछ के लिए। लेकिन क्या ईडी की पूछताछ में क्या निकल कर आएगा, क्या दोषी पाए जाएंगे, क्या नहीं पाए जाएंगे, इसका फैसला तो आगे आएगा। लेकिन कांग्रेस नेता ने साफ कर दिया है कि जो भी फैसला होगा कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूरे देश को स्वीकार होगा। और हम सुप्रीम कोर्ट हो या ईडी हो या सीबीआई हो, कोई भी अमला तंत्र हो, कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई हो, हम उसके सपोर्ट करते हैं और हम उसे मंजूर करेंगे। बाकी ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए मेरे साथ, और राजनीतिक से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए द लोकसभा।